मतलब सूट वाज फाइल फॉर इंजंक्शन। हाँ और ये इशू ऐसा है कि ये मंदिर है, ओम साई मंदिर हाँ। सोसाइटी, उसका गठन जो है अवैध है। एंड हमको जो है ये माना कि हमारी सोसाइटी का गठन जो हुआ था वो सही था। कहाँ पे ये मंदिर? ये सर बाग बहरा में। हम्म मैं बीच मीडिएशन के लिए भी गया था हम्म। बोथ दी पार्टीज, बट वो मीडिएशन जो है फेल हो गया। हमारे मेडिटेशन करेंगे? हमारे मेडिटेशन, आप ये बताओ, भगवान को भी नहीं छोड़ोगे आप लोग? नहीं सर, हम मीडिएशन में ऐसा भी हुआ था कि दोनों समिति जो है अपने अपने मेंबर्स रख ले और एक नई समिति बना के जो है मैनेजमेंट नया स्टार्ट अभी कर दे। मंदिर की मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इसमें जो पुजारी जो पहले जो थे, अब उनको जो है वहां पे काम करने नहीं दे रहे हैं। पुराने जो पुजारी है वो आपके आदमी है? तो हम तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, नहीं हम बोल नहीं रहे हैं कि हमको नहीं, रहने दीजिए असली वहां। असली झंझट की जड़ है वहां पे आने वाले धन। उन- हर मंदिरों में यही होता है। अरे भगवान के यहाँ तो कम से कम शांति रहने दो भाई। बाकी जगह के लिए तो पर्याप्त अशांति बहुत है ना, काहे भगवान के घर को भी ऐसा खराब कर रहे हो आप लोग? वो उसी कारण मीडिएशन में रिसीवर गया। अपॉइंट करा देते हैं सीधा सीधा। जी। कलेक्टर को या किसी को रिसीवर बना देते हैं, ये तमाशा मैनेजमेंट हो रहा है, फिलफ्रेज हो रहा है फंड्स का, सीधा सीधा रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं। बताइए। आई एम रेडी। आप पूछिए अपने क्लाइंट, हम पूछे कि हमको ज्यादा होगा तो हम रिसीवर बना देंगे, खत्म बात। और सारी चीज का ये हिसाब किताब देखेंगे हम भी। कितना फंड आता है यहाँ पे? मंदिर का मिसमैनेजमेंट यही हो रहा है आजकल। विल अपॉइंट रिसीवर एज एंट्री मेजर। आप दोनों अगर समझौता नहीं करते एक दिन 4 दिन के अंदर तो मैं रिसीवर अपॉइंट कर दूंगा, खत्म बात। नहीं, हम समझौता के लिए तो सब मीडिएशन में गए भी था अरे हमारा। मेडिएशन हम हमारे समझौता कराते हैं आप लोग, आपके क्या प्रॉब्लम आ रही है? और यहाँ कराइए, और नहीं तो रिसीवर को बनाइए, रिसीवर बना देंगे, झंझट खत्म। वी आर रेडी फॉर द रिसीवर लॉट। फंड का फिलप्रेज होता है और कुछ नहीं। मंदिर में अभी साईं बाबा के मंदिर में बहुत चढ़ौती आती है, उसी का झंझट है और कुछ नहीं। या ईगो का, दो चीज हो सकती है, या तो इंडिविजुअल ईगो या चढ़ोतरी। और अगर ओल्ड पर्सन होंगे तो उनको ईगो टकरा है और कुछ नहीं। वो तो सब पहले जो, जैसा मैं बता रहा हूँ सर, मीडिएशन में ये प्रपोजल होता है कि नई समिति बना लेते हैं। जो इनके मेंबर्स उसमें से कुछ मेंबर्स आएंगे, हमारे जो पहले से हुआ है दोनों मिला के, ये मीडिएशन में हुआ था। कितनी मेंबरशिप है आपके यहाँ की सोसाइटी की? अब पहले सर जो सदस्यता थी उसके हिसाब से सर चुनाव करवा देते हैं ना सबसे अच्छा, जो जीता सिकंदर, चुनाव करवा दें जब तक रिसीवर बना देते हैं। तब तक के लिए रिसीव। 1 महीने में ये रजिस्टर किसमें रजिस्टर है? सोसाइटी एक्ट में। रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है। कौन दिया? आप वाली सोसाइटी? और आपकी सोसाइटी रजिस्टर नहीं है? नहीं, वही तो डिस्प्यूट है। वो क्या? उसी का डिस्प्यूट। डिस्प्यूट ये है कि इनकी सोसाइटी को ट्रायल कोर्ट ने जो है अवैध गठन बोल दिया है, और हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मान्य माना है। आपकी रजिस्ट्रेशन मान्य है? हाँ, और इनकी नहीं माना है? इनका नहीं माना है। हाँ। अब वो इनकी सोसाइटी के मेंबर्स और हमारी सोसाइटी के मेंबर्स के बीच की जो है विवाद चालू हो गया है। इसीलिए वो जब मीडिएशन में गया था तो ये मतलब सॉल्यूशन निकाले थे कि नई सोसाइटी बना लेते हैं, जो आपके मेंबर्स है वो भी रहेंगे, हमारे मेंबर्स भी रहेंगे, और वो मैनेजमेंट होगा मंदिर का। लेकिन वो डिसएग्री हो गए कि नहीं, जो हमारे कुछ कितने मेंबर्स है वो नहीं मेंबरशिप रहेंगे। कितनी, दोनों आप लोगों को कितनी संख्या है मेंबर कितने? और कहाँ पे ये किसी सिविल जज को रिसीवर बनाते हैं? हमारे हाईकोर्ट की सुपरविजन में रहेगा तो सिविल जज भी फिलफ्रेज नहीं कर पाएगा। 11 थे हमारे। 11 नहीं, मतलब वहां पे जो कॉलोनी बनी है मंदिर, नहीं, सार्वजनिक मंदिर है? हाँ, सार्वजनिक। दान की प्रॉपर्टी थी, उसमें सार्वजनिक मंदिर, दान में प्रॉपर्टी मिली हाँ। थी और उसी में मंदिर बना है। मेन लोकेशन में क्या? प्राइम लोकेशन में? नहीं, प्राइम लोकेशन थोड़ा सा अंदर है, कहाँ पे स्थित है? बागबारा में? बाग बहरा में। सर कहाँ पे? बागबारा में कहाँ पे? रोड में ही है, मतलब रोड के किनारे से लगा हुआ अरे हाँ, मेन रोड के पास। है जी, मेन रोड पे। मैनेजमेंट का झगड़ा है सर, पुराना वाला देखेगा कि नया वाला? बस अरे झगड़ा वो भी नहीं है, झगड़ा असली वही है, झगड़ा चौधरी चंदन का की या बेटी फिर का। ईगो का। समझ में आ गया ये कोई, और पुजारी इनका होगा, ये पुजारी को हटाना चाहते होंगे। हाँ, असली झंझट तो पुजारी, सेकंड झंझट तो पुजारी चलाते हैं मंदिरों को, वही शांति भंग करते हैं वहां पे। सिविल जज है क्या बागबारा में? नहीं है ना? बाग बहरा सिविल जज। कोर्ट खुल गया? हाँ, उसके पास काम रहता है कि नहीं है? 2-4 केस नहीं, रहते हैं ना, तो जगह तो उसको रिसीवर बनाओ।
बता अभी दीजिए हैं, अभी जैसा बता रहे सर कि वो जो पुजारी पहले तो वो भी छोड़ दिए वहां से। छोड़ दिए, अब झंझट भी खत्म हो गई। आप लोग अपने विवाद को शांत कर लो, नहीं तो मैं रिसीवर बना देता हूँ सिविल कोर्ट को। नया जो है सिविल जज कैन बी अपॉइंटेड रिसीवर वी आर रेडी। टू सी द अफेयर ऑफ द फंड, और ये सारे पैसे की व्यवस्था देखेगा, सब फंड जनरेट होके उसके बाद पहुंचेगी अकाउंट पर होगा। वो जरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट उससे पूछो तो आरजी साहब से, बागबारा में सिविल जज की पोस्टिंग होगी क्या और कितना काम है उसके पास, उसको हम रिसीवर बना देंगे। कोई सीजन आदमी होगा तो रिसीवर बना देंगे। तो बताइए, विवाद खत्म करो नहीं तो रिसीवर। टाइम देता हूं 4 दशहरे तक का, हाँ जी, उसके बाद उस दिन तक सारे विवाद खत्म कर लो, आपस में बैठ जाओ, नहीं तो रिसीवर बना दूंगा। बैठे थे लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है सेटल। अब मेरा मैसेज बता दीजिएगा कि मैं रिसीवर बना दूंगा सिविल जज को। बागबारा में पोस्टिंग भी हो गई सिविल जज की। आपकी कौन है ट्रस्ट में मेंबर, कौन है, नाम बताइए तो 2-4 का। आप ही बताइए, देखते हैं कौन है। रिस्पोंडेंट्स हैं इसमें वो सारे हमारे नाम बताइए क्या है। राधिका प्रसाद दुबे, भगवती, कीर्तन, गोलू, प्रीतम लाल चंद्राकर, टीकम चंद निषाद, संजय शर्मा, संत कुमार साहब। क्लाइंट में तो एक ही जना है। अब वही देख रहा हूँ, B1 जो था ना, पीरियड में हमारे बता दीजिए भाई, कब तक संभाल लेंगे अपने विवादों को आप लोग। अब तारीख कितने, उस तारीख में बताइए, ठीक है। उसके बाद नहीं तो मैं रिसीवर अपॉइंट कर दूंगा, खत्म झंझट। फिर सेकेंड अपील के चलते तक ये जो एप्लीकेशन लगा दीजिए आप रिसीवर अपॉइंटमेंट, अगर विवाद नहीं संभलेगा, क्योंकि फंड फिर कहाँ जाएगा इतने दिन का। कब से चल रहा है ये विवाद। ये सूट जो है सर हमने फाइल किया था 2008 में, जब नई समिति का गठन हुआ हमारे के बाद। 8 में ना, हाँ, तो 8 से आज 15 साल तो हो रहे हैं। उस 15 साल का फंड का क्या अकाउंट फॉर है, कितना पैसा आया, कितना प्रिपरेज हुआ, अकाउंट फॉर क्या बना है, ऑडिट क्या हुआ, कितना रिम्यूनरेशन कलेक्ट हो रहा है, मतलब कितना एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। मंदिर का पैसा प्रिफरेज नहीं होने देंगे हम। आपको ये नहीं कह रहे कि आपके ट्रस्टी कर रहे होंगे, नहीं। लेकिन दे डोंट टेक इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट। कहीं उनको और सोर्स ऑफ इनकम है कि मंदिर की नहीं वही है सर। बढ़ोतरी थी, और कुछ तो नहीं। और भी इनकम है, कोई खेती दुकानें हैं आजू बाजू, वो हाँ। दुकानें भी दी हुई हैं, दुकानें भी तो है, दुकानें भी दी हुई हैं। दुकानें भी तो है। नहीं वो डिस्प्यूट हो ही रहा है कि हम तो मतलब मंदिर में हैं, ये इंटरफेयर कर दे रहे हैं वो सबको किराया और वो सब चीज के लिए। वो इसीलिए मेन झगड़ा वही है। सारी चीज को स्ट्रीमलाइन कर देंगे ना। पहले सारा पैसा रिसीवर क्या जाएगा, रिसीवर हिसाब रखेगा, अकाउंट बनेगा, और उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और पिछले आप कब से ऑफिस में हो मंदिर में। ये 2008 8 से से ये संभाल रहे हैं। तो 8 से लेकर संभाल नहीं रहे हैं। हैं? संभाल तो सर, वैसा पहले कर रहे थे 8 सर, साल पहले, लेकिन उन्होंने झगड़ा वैसा डिपेंडेंट ले लिया है नहीं। सर कब्जे पहले क्या है, प्राइवेट ट्रस्ट जैसा बना के चल रहा था। हाँ 2008 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में सोसाइटी रजिस्टर्ड हो हाँ। गई प्लेंटिफ के नाम पे। हाँ जब रजिस्टर हुई तो बाई लॉस बने, बाई लॉस बने तो फिर उसका इंटरफेरेंस रजिस्ट्रार साहब का हो गया, मेंबर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, बन रहे हैं। ये जो पुराने थे, जो अभी tenants आ रहे हैं पुराने, वो इंटरफियर चालू कर दिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फर्जी है, दैट लीडिंग टू फाइलिंग ऑफ सूट टू देम। ये फाइल किया कि सिंस वी आर रजिस्टर्ड है तो हम अपने बाई लॉस से चल रहे हैं, हाँ और अब मैनेजमेंट देख रहे हैं। जो पुराने आउस्टी हैं, हाँ। जो मेंबर भी नहीं है, बोल रहे हैं कि पुराने आपका फर्जी है करके, और हम पुराने मेंबर हैं करके, पुराने मेंबर इंटरफियर चालू कर दिए। तब सूट फाइल हुआ, ये तो इंजंक्शन का सूट फाइल हुआ। और इनका खारिज हो गया सूट। नहीं, सूट डिग्री हुआ था, अपील बस- अपील में रिवर्स हो गया। डिग्री हो गया, के खिलाफ 2 अपील है, अपील अलाउ हो गई, फर्स्ट अपील के अगेंस्ट, ये सेकंड अपील। आप ट्रस्टी नहीं हो आजकल, ये अनरजिस्टर्ड वाले जो अपने आप को शुरू के बोल रहे हैं, ये वो वाले। यानी पुराने ठेकेदार हो आप लोग। आपको डिस्प्यूट वहां से भी डिस्प्यूट ये हुआ व्हेन दे हैव रजिस्टर्ड, उसके बाद तो इन्होंने रजिस्टर नहीं होना उसका नाम चाहिए। चेंज किया। तो नाम चेंज करने से क्या दिक्कत है आपको। Okay? नाम चेंज किया, कुछ जो पुराने थे उनको हटा हाँ, दिया हाँ। हमने सदस्य से, तब वहां से झगड़ा चालू पुरानों हुआ। को हटा करके पुराने के हाथ में डायरेक्ट पैसा क्या आता होगा, डायरेक्ट आया नहीं, वो ट्रस्ट आपके पास पूरा पैसे का हिसाब है।
तो रजिस्ट्रार साहब हैं? किसी के पास नहीं है, वो तो किसके पास है? हम लोगों से इन्होंने पोजीशन ले लिया। कैसे ले लिया? पोजीशन में है। ये हाईकोर्ट के ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे नहीं, हाँ जी, है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे। अपील खारिज होने के बाद अपील के बाद अपील के अपील बाद जो पुराना जो अनरजिस्टर्ड वाले हैं हाँ। वो फिर अंदर आ तो आप भी पूरा अकाउंट फॉर बताइए, पूरा अकाउंट हमारा क्लियर, हम डिपॉजिट कर दे देंगे। और पैसा कहाँ जा रहा है आपके पास? जो सरप्लस बच रहा है वो पैसा उसका कहाँ? पूरी डिटेलिंग है हमारे पास। नहीं, वो जा कहाँ रहा है पैसा? वो पैसा मंदिर में ही यूज होता है और कितना यूज हो रहा है? मंदिर में क्या प्रोग्राम होते हैं जिसमें अलग आप अलग पानी? समय पे अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं। अरे भाई, आपकी चौड़तरी मान लीजिए महीने की मान लीजिए साईं बाबा के मंदिर में ज्यादा पैसा आ रहा है, तो ज्यादा आजकल नहीं चौड़तरी आ है? अभी नहीं आ रहा, क्यों 3 नहीं आ साल रहा? से नहीं आ रहा, है? 3 साल से ऐसा फंड क्यों हो कम गया? ऐसा क्या हो गया? कोरोना काल के बाद से थोड़ा कोरोना सा काल से कुछ नहीं होता। कोरोना काल में ज्यादा पैसा आया मंदिरों में। तो अभी जितनी भी ऑडिट है वो पूरी कोर्ट के सामने मैं रख दूं। जो हाँ। रजिस्टर्ड ऑफिस बेरर हैं वो सब बाहर हो गए हाँ, और अघोषित वाले? वापस पुराने अनरजिस्टर्ड वाले हैं वो फिर आ गए। तो और फिर इसीलिए प्रपोजल आया कि भाई दोनों मिलके नई समिति बना ली जब मीडिएशन में। मेंबर्स जो अपॉइंटमेंट होते हैं सर वो कर लेते हैं करके, बट ये उसमें भी एग्री नहीं हो रहा है। हम तो एग्री थे। क्या एग्री थे आप? ये अभी तो बोलते हैं कि ये एग्री थे। में तो आया उसमें नहीं था हाँ? सर। अब क्या हुआ था कि जब मीडिएशन में बैठे थे तो जो पुजारी जो वहां पे बैठ के जब करते हैं डिस्प्यूट वो बोल रहे थे कि हम रेडी हैं, लेकिन ये जो रह रहे हैं इनको यहाँ हम नहीं रखेंगे। और आप उनको रखना चाहते हो? हम बोल रहे हैं कि ये भाई ये इतने टाइम से मंदिर रह रहे हो, premises में पूजा रहना वूजा सब चाहते वही हैं। करते हैं। मंदिर प्रेमाइसिस के अंदर ही एक कमरे में ये रहना चाहते हैं। हमारा कहना है आप मंदिर प्रेमाइसिस के अंदर जो तो बाहर दूसरा कमरा बना के दो ना, मंदिर के आप बाहर। बाहर रहो। इनका कहना है कि नहीं, मैं मंदिर के अंदर ही रहूंगा, मैं मंदिर के बाहर नहीं जाऊंगा। इनका नहीं है, ये तो कुत्ते के बस अटका है। पुजारी की प्रॉब्लम है। हाँ, जो पूजा करता है वही है। नहीं तो मंदिर के पास, मंदिर में क्यों रहना चाहता है वो? मंदिर के बगल में बगल में रहेगा ना भाई। बगल में रहे ना। हम नहीं, ये भी तो बोल रहे हैं बगल में रहेगा। ये बोलते हैं, लेकिन जो इनका ओरिजिनल क्लाइंट है वो आकर के मीडिएशन में बोलता है मैं नहीं रहूंगा, मेरे को अंदर ही रहना, बाहर नहीं रहूंगा मंदिर के। बस इतना ही झगड़ा है। बस उतना ही झगड़ा है। तो मंदिर के अंदर रहने से उसको क्या क्या वो क्या जो भगवान मेन गारंटी है? पुजारी है उसको ये लोग रहना नहीं नहीं। चाहते, पूजा वही करते थे। हाँ। ये बोलते थे कि हम अपने हिसाब से पुजारी रखेंगे। हाँ। और अभी परसों की रिपोर्ट है, इन्होंने जो पुजारी रखे थे वो पुजारी को पैसे वैसा नहीं दिए, तो पुजारी ने छोड़ करके चला गया। अभी कोई पुजारी कर रहा है कल से। तो फिर भगवान की पूजा कैसे नहीं हो रही है भाई? अब वो मंदिर डिस्प्यूट होने की वजह से, 2 पार्टी होने की वजह से, कोई दूसरा थर्ड पर्सन आता है तो इनको वो लोग चमकाते हैं, रहने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते, हमारे चलो बीच भाई, की है करके। एक काम करो, तो इस कारण से वो मंदिर ही बंद पड़ा वहाँ हुआ पे है। बागवाना में तहसीलदार है ना, रिसीवर रिसीवर अभी नहीं, हम अब क्यों करेंगे? इलीगल आदमी के आधार पर रिसीवर क्यों करेंगे? हाँ, इनका कोई आपका लेको स्टैंड ही बताओ पहले जी। तो वो अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर गलत लग रहा है आपको? तो भाई जो रजिस्टर्ड बॉडी उसकी बॉडी को महत्व देंगे हम, आपको क्यों देंगे? फिर हम क्यों रिसीवर करें? और आपकी ये जो गुंडागिरी है उसको क्यों अलाउ नहीं करें? क्यों अलाउ करेंगे हम? अदरवाइज इट विल अमाउंट टू इलीगलिटी टू बी रेगुलाइज। कैसे करेंगे आप? टोटल दान पेटी में जो पैसा आता है उसको निकाल के ले जाते हैं और उसमें कुछ खर्चा नहीं करते हैं। जो पैसे जो थोड़ा बहुत कोई 1-2 भक्त आते हैं उसमें जो चढ़ावा करते हैं उसको चलिए, चाबी आप इन्हीं कब के से पास है मंदिर- और पूरे पैसे निकाल करके ले जाते आप हैं। तो पहले एफिडेविट फाइल कीजिए कि पूरे मंदिर का कितना दिन का पैसे का क्या चौड़तरी का हिसाब किया, पूरा बताइए। इसको अब तो इसको अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, ये फिक्स डेट पे चलेगा भी हर केस। चला, आप बताइए भाई, ये तो आप मंदिर के पैसे को भी खा रहे हैं भाई, ये तो गलत बात है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे पूरे साथ ऑर्डर में भक्त वक्त लोग आएंगे, वहां ठहरेंगे करके 2 कमरे का घर भी बना हुआ है। उस घर को किराए पे दे दिया, हम किराया ले लेते हैं, उसकी भी पैसा का वो उपयोग अपने ही करते हैं। एक काम करो, तो वहां पे वो सिविल जज कौन है जरा उसको पता करो, तो अभी उसको मैसेज करो कि हम लंच आवर में हमसे वीडियो कॉल, या तो ऊपर जाना है ना, नहीं तो हम तो फिर वहां पे इनकी दादागिरी पे पुलिस पर है बागपारा मासूम ना, मासूम में बैठते हैं वो मासूम सिविल। इनकी बात पे क्यों रिसीवर बनाए ना भाई? जो अगर ये तमाशा कर रहा है, इलीगलिटी कर रहा है, उसकी बात को क्यों रेगुलराइज करें हम? रिसेंटली ओपन हुआ है सर, अभी 4-5 महीने पहले। हम ही है हम ही गए थे उसको 2-4 उसके लिए रिक्वेस्ट करने भी गए थे। हाँ। तो रिसेंटली ओपन हुआ है वहाँ पर हो गया। सिविल जज का। रेगुलर पहले महासमुंद से था, अच्छा, और अभी ओपन कर दिया वहाँ पे सिविल कोर्ट ओपन। चलो पता करवा लेंगे और रजिस्ट्रार को बुला लेना आज ही को। आपकी बात भाई, आप तो फिर जब यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा कर रहे हो मंदिर की, जब आप ऑफिस में नहीं हो, रजिस्टर्ड नहीं हो, तो क्यों आपको अलाउ करें हम? The first appellate court has given a finding that we are the registered. हैं? There are 2 different views. हाँ, बताइए जरा, देखिए तो सही क्या है मामला। पढ़ो ना।
High Court, my lord. Number 8-9. पढ़ो पढ़ो। What it is recorded? तो ट्रायल कोर्ट ने ये होल्ड किया है। धारा नंबर 1 में आई विल रीड मतलब वादी की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही रजिस्टर प्रदर्श P1 में कार्यवाही दिनांक 2/4/2007 से प्रारंभ होती है। वादी की ओर से भी दिनांक 2/4/2007 के पूर्व की कार्यवाही के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, परंतु दिनांक 2/4/2007 और उसके बाद प्रस्तुत कार्यवाही रजिस्टर में प्रतिवादीगण संजय शर्मा, धर्म सिंह ठाकुर, टीकम चंद निषाद के 20 सदस्य होने का उल्लेख है। उक्त प्रदर्श P1 में उल्लेखित कार्यवाही 16/1/2008 की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि समिति के कुछ सदस्यों के मिलीभगत से दिनांक 6/1/2008 को प्रतिष्ठित समस्त नगरवासी बाग बहरा द्वारा बैठक आयोजित कर नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से नई समिति का गठन कर लिया गया है, जिसे हम सदस्यगण मान नहीं करते हुए इसका पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि इससे हम सबकी समर्पित भावना और आस्था को ठेस पहुंचती है। प्रदर्श P1 एवं प्रदर्श D1 की कार्रवाई से स्पष्ट है कि दिनांक 6/1/2008 को कुछ सदस्यों द्वारा समस्त नगर वासियों के साथ नगर सभा में बैठक कर एक समांतर श्री साई मंदिर निर्माण एवं विकास समिति भानपुर बाग बहरा का गठन किया गया है। यह भी स्वीकृत तथ्य कि उक्त दिनांक तक समिति का पंजीयन नहीं हुआ था और संस्था अपंजीकृत थी, परंतु संस्था समिति में नगर सभा के सदस्यों की भूमिका स्वयं ही प्रदर्श D1 की दिनांक 6/1/2008 की कार्रवाई असंगत और अभियुक्तियुक्त होना दर्शित करती है, क्योंकि उक्त अपंजीकृत समिति में नगर के सामान्य व्यक्तियों के किसी अधिकार या समिति में उनकी किसी भूमिका के संबंध में स्वयं प्रतिवादीगण ने कभी भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। स्पष्ट है कि नगर सभा द्वारा आयोजित बैठक में समांतर रूप में ओम साई मंदिर निर्माण में विकास समिति का गठन किया जाना पूर्णतः अवैध एवं अयुक्तियुक्त है। कार्यवाही रजिस्टर प्रदर्श P1 की कार्यवाही दिनांक 22/1/2008 के अनुसार समिति के कुछ सदस्यगण जैसे संजय शर्मा, राधिका प्रसाद दुबे, टीकम चंद निषाद से प्रीतम चंद्राकर एवं श्री धर्म सिंह ठाकुर द्वारा समिति के नियम मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने के कारण उस सदस्यों की स्थायी सदस्यता समाप्त कर दी गई। समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 22/1/2008 से इन सदस्यों का साई मंदिर समिति में अब कोई अधिकार कर्तव्य नहीं रहेगा। प्रतिवादी की ओर से इस संबंध में तर्क किया गया कि उक्त कार्रवाई अवैधानिक है। वादी साक्षी चंद्रमोहन पांडे, वादी साक्षी 3 ने अपने प्रति परीक्षण खंडिका 14 में यह स्वीकार किया कि दिनांक 22/1/2008 को प्रतिवादीगण समिति के सदस्य थे। दिनांक 22/1/2008 में 3 बजे दिन प्रतिवादीगण को समिति से निष्कासित किया गया। उसने यह स्वीकार किया कि दिनांक 22/1/2008 को कुल सदस्यों की संख्या 25 थी और उक्त सदस्यों में से 13 सदस्य कार्यवाही में उपस्थित थे, जिसमें साक्षी ने 11 सदस्यों का नाम बताया और शेष 2 साक्षियों का नाम याद नहीं होना कथन किया है। परंतु दिनांक 22/1/2008 की कार्रवाई में प्रदर्श P1 में अवलोकन में केवल 9 सदस्यों के हस्ताक्षर है। अतः प्रतिवादी का तर्क कि दिनांक 22/1/2008 के अनुसार केवल 9 सदस्यों द्वारा ही प्रतिवादीगण की सदस्यता समाप्त की गई थी, परंतु वो पूरा जो आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो रजिस्टर सोसाइटी कैसे हुआ रजिस्टर? जी ये पैरा 10 में आगे लिखाया है। बताइए। पैरा 10 में उसमें फाइंडिंग जो है, वादी की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही रजिस्टर प्रदर्श P1 की कार्यवाही दिनांक 22/1/2008 के अनुसार यह प्रस्ताव पारित किया गया कि समिति का पंजीयन कराया जावे। कार्यवाही दिनांक 10/8/2008 के अनुसार श्री ओम साई सेवा एवं विकास समिति का पंजीयन रजिस्ट्रार के समक्ष दिनांक 6/8/2008 को हो गया है और जिसका पंजीयन क्रमांक 6/8/2008 तो पंजीयन क्रमांक है 187। और ये पंजीयन कैंसिल नहीं हुआ है? नहीं। फिर और इसको जो फिर जो ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि ये पंजीयन हुआ था और ये समिति जो प्लेंटिफ की समिति है वो सही समिति है। लिखो भाई, इसको एडमिट करके स्टे कर देंगे। इशू नंबर 1 और अपीलेट कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि सर सेक्शन 64 में जो है सूट बार रहेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी हो रहा है, इसलिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाना पड़ेगा। और इसी ग्राउंड में हाँ, ट्रायल कोर्ट ने तो सूट डिक्री कर दिया हमारे फेवर में इंजंक्शन का। सोसाइटी निकलना क्यों सेक्शन 64 में क्यों बाहर आएगा? उसमें अपीलेट कोर्ट की जो फाइंडिंग है, क्योंकि समिति के सदस्यों के बीच मध्य का नहीं, ये तो औस्ती थे ना सर। भाई आप तो समिति के सदस्य रह ही नहीं गए, राइट और रॉन्ग? सी पंजीकृत वाले में नहीं रहे। लिखो भाई, इसको एडमिट करेंगे। अपील इज एडमिटेड ऑन फॉलोइंग सबस्पेशल क्वेश्चन ऑफ लॉ, whether the learned first appellate court was justified in dismissing the suit on the count that the suit is not maintainable in view of bar contained under section 64 of the Societies Act.